कई बारी सर्दियों में लोगों को थकान, कमजोरी, चक्कर आने जैसी परेशानी देखने को मिलती है, लेकिन ये सिर्फ वेजिटेरियन लोगों के साथ ही क्यों होता है? चलो आज की वीडियो में बताती हूँ। सर्दियों का मौसम आते ही कई लोगों को थकान, डिजीनेस, चक्कर आना, याददाश्त कमजोर होना या हाथ पैरों में झंझनाहट जैसी समस्याएं महसूस होती हैं। अक्सर लोग इसे ठंड, आलस या धूप की कमी मानकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असल वजह कई बार विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है। ये समस्या खास तौर पर वेजिटेरियंस यानी शाकाहारी लोगों में सर्दियों के दौरान ज्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसे में समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसका सही इलाज क्या है। दोस्तों, विटामिन B12 एक एसेंशियल विटामिन है जो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनाने, नर्व्स को हेल्दी रखने और ब्रेन फंक्शन को सही रखने में अहम भूमिका निभाता है। B12 की कमी से एनीमिया, नर्व डैमेज, मूड स्विंग्स और लंबे समय में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तक हो सकती है। अब सवाल आता है कि शाकाहारी लोगों में B12 की कमी ज्यादा क्यों होती है? तो दोस्तों, विटामिन B12 का मेन सोर्स एनिमल बेस्ड फूड्स होते हैं, जैसे मीट, फिश, एग्स और डेयरी प्रोडक्ट्स। जो लोग पूरी तरह वेजिटेरियन होते हैं या डेयरी भी कम लेते हैं, उन्हें नेचुरल डाइट से B12 बहुत कम मात्रा में मिलता है। यही वजह है कि शाकाहारी लोगों में पहले से ही B12 डेफिशिएंसी का रिस्क ज्यादा रहता है। सर्दियों में लोग अक्सर धूप में कम निकलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है और डाइट भी बदल जाती है। ऐसे में ठंड में लोग फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी कम खाते हैं और डाइजेशन भी थोड़ा सा स्लो हो जाता है। कमजोर डाइजेशन की वजह से शरीर विटामिन B12 को सही तरह एब्सॉर्ब नहीं कर पाता, जिससे डेफिशिएंसी और बढ़ जाती है। इसके अलावा सर्दियों में इम्यूनिटी कमजोर होती है और गट हेल्थ पर भी असर पड़ता है। विटामिन B12 का एब्सॉर्प्शन स्टमक एसिड पर डिपेंड करता है। ठंड के मौसम में एसिडिटी, गैस और इंडाइजेशन की समस्या बढ़ जाती है, जिससे B12 एब्सॉर्ब होना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए विंटर सीजन में वेजिटेरियंस को B12 डेफिशिएंसी ज्यादा फील होती है। अब बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। लगातार थकान महसूस होना, नींद के बाद भी फ्रेश न लगना, हाथ पैरों में सुन्नपन या झंझनाहट, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, कंसंट्रेशन में कमी और मेमोरी वीक होना, ये सब B12 डेफिशिएंसी के कॉमन साइन हैं। लंबे समय तक कमी रहने पर एनीमिया और नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अब ये तो मैंने आपको कमी बताई, लेकिन इसका क्योर यानी कि समाधान क्या है? विटामिन B12 डेफिशिएंसी का इलाज मुश्किल नहीं है, बस सही अप्रोच की जरूरत है। सबसे पहले अगर आपको सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो ब्लड टेस्ट के जरिए B12 लेवल चेक कराना चाहिए। डायग्नोसिस के बिना सप्लीमेंट्स लेना सही नहीं माना जाता। वेजिटेरियंस के लिए सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है B12 फोर्टिफाइड फूड्स को डाइट में शामिल करना। आजकल फोर्टिफाइड मिल्क, कर्ड, सीरियल्स और प्लांट बेस्ड मिल्क ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनमें विटामिन B12 ऐड किया जाता है। इन्हें रेगुलर डाइट का हिस्सा बनाना काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसके अलावा कई लोगों को विटामिन B12 सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर की सलाह से ओरल टैबलेट्स, सबलिंगुअल टैबलेट्स या स्प्रे फॉर्म में B12 लिया जा सकता है। जिन लोगों में डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, उन्हें शुरुआती समय में B12 इंजेक्शन भी दिए जाते हैं ताकि लेवल जल्दी नॉर्मल हो सके। साथ ही गट हेल्थ सुधारना भी बहुत जरूरी है। सर्दियों में गुनगुना पानी पीना, हैवी और जंक फूड से बचना और डाइजेशन को मजबूत रखना B12 एब्सॉर्प्शन में मदद करता है। अगर डाइजेशन सही होगा, तभी सप्लीमेंट या फूड से मिला B12 शरीर में काम करेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, विटामिन B12 एक लॉन्ग टर्म विटामिन है। इसका असर धीरे धीरे दिखता है, इसलिए इलाज भी कंसिस्टेंसी के साथ किया जाता है। 1-2 हफ्ते सप्लीमेंट लेने से तुरंत फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन रेगुलर इंटेक से कुछ महीनों में सिम्टम्स बेहतर हो जाते हैं। तो दोस्तों, वेजिटेरियंस में विटामिन B12 डेफिशिएंसी आम है और सर्दियों में ये समस्या और बढ़ जाती है, लेकिन सही डाइट, टाइमली टेस्टिंग और डॉक्टर गाइडेड सप्लीमेंट से इसे पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। तो याद रखें, कमजोरी और थकान को हमेशा मौसम का असर मानकर इग्नोर न करें। ऐसे में अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।